नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में। आज राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन का लास्ट वीडियो है, पार्ट सेकंड है। और आज इस प्रजामंडल को ख़त्म करने के बाद कल अगले टॉपिक पर चलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे जितने 40 क्वेश्चन कहे थे उनसे आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये रहा। चलिए, प्रजामंडल संस्थापकों का सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखिए, याद कीजिए हमने बात की थी क्या, मैंने एक ट्रिक बताई थी कल के वीडियो में कि आप कैसे याद करोगे। जेसमी जैसलमेर मीठे लाल व्यास, मतलब सर आप कहना चाहते हो पहला सही है, बिल्कुल सही है। अलवर, अलवर याद करो। अलवर के लिए हमने क्या ट्रिक याद रखी थी? अलवर। हरी, लव किससे करो? हरी से करो। नहीं सर, यहाँ हरी नहीं आ रहा, मतलब ये ऐसे मिलते, लेकिन दूसरे को देख लेते हैं। सिरोही भागे, सिरोही भागे, सिर दर्द भाग जाएगा, सारा सिर दर्द भाग जाएगा। याद रखो, सिर दर्द भाग जाएगा। भागने को मैंने क्या बोला था? भागने को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। तो गोकुल भाई, बट ये भी सही हुआ। करौली, करौली याद रखो। कम्मा काकी, कम्मा काकी याद आ रहा है? कर माँ, तो करौली कैसे? करौली और मैं से माथुर बोले तो त्रिलोकचंद माथुर। मतलब इसका आपका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा अलवर, सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने आगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ? चलिए आप आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर आंसर चौथा। याद रखना, याद रखना भाई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना सन 1838 में किसके द्वारा की गई थी? हरि नारायण शर्मा के द्वारा। किससे? हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद आ रहा है आपको? हरि नारायण शर्मा, हमने याद किया था कि हरि से लव करो, हरि से लव करो, तो हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43? कहता है कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? आइए इसका आंसर बताइए आप। तो याद रखना, इसका आंसर होगा सत्यदेव विद्यालंकर, सत्यदेव विद्यालंकर। याद रखना भाई, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसका टारगेट क्या था? किसानों को जागीरी माफ़ करना, साथ ही गाँवों की भूमि रखना और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त किया गया था किसानों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? सीधी सी बात याद रखिए। चलिए आंसर दीजिए। जयपुर, मारवाड़, कोटा या बूंदी? आपके पास कुछ सेकंड है, बताइए आंसर। चलिए इसका सही आंसर होगा मारवाड़, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? बस सर इजी एकदम, मारवाड़, जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर। आगे देखिए, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु ये 7 गलती से लिख दिया। संचालन हेतु, याद रखना, संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो याद रखना इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मारवाड़, बोले तो जोधपुर, मारवाड़ बोले तो जोधपुर। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में हुई, याद रखना। और इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भंवरलाल शरप्पा को बनाया गया था। किसे? भंवरलाल शरप्पा को बनाया गया था, याद रहेगा। एक अभय, आपको आप कह रहे हो सर आपने तो एक ट्रिक बोली थी, जो अब
जो अब तो ये तो ट्रिक खराब होगी ना। जोधपुर, अभयमल जैन और भंवरलाल शरप्पा। हाँ बिल्कुल, मैंने जो बोला सही है, लेकिन इसका क्या हुआ था कि अभयमल जैन अध्यक्षता की थी, लेकिन बाद में इनका निधन हो गया था। तो इसके बाद में इनकी जगह कौन आ गए थे, इनकी जगह आ गए थे जय नारायण व्यास। कौन आ गए थे, जय नारायण व्यास। तो इसीलिए इसकी स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। लेकिन क्वेश्चन अभयमल जैन आ गया, जय नारायण व्यास आ गया, तब आप अभयमल जैन में जाओगे। डन। चलिए आगे बात करते हैं। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। करौली, सर अभी बोल दिया, कम्मा काकी, तो करौली का त्रिलोकचंद माथुर। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, ये लो, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किससे है, बोलिए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, अभी बोला आपने, त्रिलोकचंद माथुर, करौली, कम्मा काकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। अब इसको आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा एक ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर। याद कीजिए, धूलचंद, याद आ रहा है, धूलचंद कौन सा, पालीवाल, बिल्कुल सर। धूल से धौलपुर और चंद से श्री मूलचंद और पालीवाल बोले तो कौन सा, कृष्णदत्त पालीवाल। तो सर ये सही है, धौलपुर वाला। ठीक है, हमें असुमेलित बताना है। मारवाड़ में कौन, मथुरादास। मारवाड़ में मथुरादास माथुर। क्या ये सही होगा, नहीं सर। मारवाड़ में मथुरादास, हाँ इसका संबंध भी रहा है। आप आराम से देखेंगे आगे तो पता चलेगा कि मथुरादास माथुर का संबंध मारवाड़ से भी रहा है। अच्छा, उसके बाद में भरतपुर का गोपीलाल यादव, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हरिमोहन माथुर, क्योंकि इसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। करौली का त्रिलोकचंद माथुर था ये, लेकिन ये हरिमोहन माथुर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुन्नीलाल तथा अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से मुख्य यात्रा पर जा रहा है। 2 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गलती से लिखा गया टाइप है। क्वेश्चन ये कहता है कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा था। यूँ है क्वेश्चन, ठीक है। चुन्नीलाल, अब याद कीजिए, चुन्नीलाल हमने एक ट्रिक पढ़ी थी चुन्नीलाल के संबंध में, याद आ रहा है। चुन्नीलाल ताप को वो भूपेंद्र बोस, याद आ रहा है, भूपेंद्र बोस, वही ट्रिक है आपकी, भूपेंद्र बोस वाली। तो याद रखना, उसमें हमने पढ़ा था कि ताप को चूना लगाकर तो प्रतापगढ़, कौन सा ताप, प्रतापगढ़, इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़, सेकंड ऑप्शन। डन। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालानुक्रम, मतलब कौन सा पहले स्थापित हुआ, कौन सा बाद में स्थापित हुआ, बस यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका आप। चलिए, इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, कंटिन्यू। पहले मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा, एकदम लाइन से। आप उन ट्रिकों को पढ़ें, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप ट्रिक को अच्छे से, मैं कह रहा हूँ, एक बार ट्रिक को आप 10 बार लिखें, साथ में उनको जैसे मैंने बताया वैसे करें, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो सर 1934 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हुई थी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1945 में हुई थी। ये लीजिए, ये आपके सामने आंसर है। तो पहले 34, फिर 38, फिर 45, मतलब ये लाइन से एकदम सही है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था। मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए इसका। चलिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा 1934, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका रणछोड़दास गटानी। रणछोड़दास गटानी इसका सही आंसर होगा। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हैं, तो इससे ऐसे इन क्वेश्चनों को हल्का ना समझे। आगे सुनिए, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना 26 जुलाई 1942, 26 जनवरी 1942, याद रखना 26 जुलाई 1942 आंसर याद रखना ये। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा है? ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो याद रखना इसका संबंध है तसीमो कांड से। किससे है? तसीमो कांड से। सर ये तसीमो कांड क्या है? देखिए 12 नवंबर की घटना है, 12 नवंबर, और 12 नवंबर में भी साल पूछ ले तो 1946 1946 को तसीमो गांव है धौलपुर का, वहाँ प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ जिसमें मांग थी उत्तरदायी शासन की मांग। लेकिन वहाँ क्या है, पुलिस पहुँच जाती है और नरसंहार करती है। इसे तसीमो कांड कहा गया। कहाँ? 12 नवंबर 1946 में धौलपुर में तसीमो गाँव में प्रजामंडल के अधिवेशन के समय उत्तरदायी शासन की मांग हो रही थी। पुलिस पहुंच जाती है, नरसंहार होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण इसे तसीमो कांड कहा जाता है। और तसीमो में ही 11 अप्रैल 1947 को एक नीम के पेड़ के नीचे छतर सिंह और पंचम सिंह को तिरंगे झंडे के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, और इसीलिए हर अप्रैल को यहाँ मेला बढ़ता है। मतलब ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्हें 11 अप्रैल 1947, 11 अप्रैल देश आज़ाद होने से पहले की बात है, 11 अप्रैल 1947 की बात है, 11 अप्रैल 1947 को एक नीम के पेड़ के नीचे इन्हें तिरंगे खातिर इन्हें फांसी पर लटका दिया था। इसीलिए याद रखना ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध तसीमो कांड से। और ये तसीमो कहाँ पड़ता है? ये धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में है, ये भी याद रखना। ये कहाँ है? ये धौलपुर में है, धौलपुर में है तसीमो कांड। हुआ कब? 12 नवंबर 1946, और 11 अप्रैल 1947 को इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई नीम के पेड़ के नीचे। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर। याद रखना भाई, बीकानेर। ठीक है, इसने भी कहते हैं झंडे के खातिर अपने जान न्यौछावर कर दी थी, इसीलिए 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। याद रखना। आगे चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य के प्रजामंडल से संबंध रखता थे? किस राज्य के प्रजामंडल से इनका संबंध था? तो इसका सही आंसर है झालावाड़ प्रजामंडल से। किससे? झालावाड़ प्रजामंडल से। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोई पूछ ले आपसे तो याद रखना 25 नवंबर 1946, 25 नवंबर 1946। आप याद ऐसे रख दो, 46 में सीधा लिख रहा हूँ, 1946 की। और इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी मांगीलाल भव्य ने। किसके द्वारा की थी? मांगीलाल भव्य। याद होगा लास्ट में जब चूना लगाकर भाग गया तो क्या करना है? उसको जालो और मांगो, बस मांगीलाल भव्य के द्वारा। और कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये अब याद रखना, राजघराने का समर्थन भी इन्हें मिला था किस प्रजामंडल को? इस झालावाड़ प्रजामंडल को। अगला चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर है आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी वर्तमान में कहाँ है? रेवाड़ी सर रेवाड़ी आज में हरियाणा में स्थित है। याद रखना। देखो बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना भी बाहर हुई थी, याद होगा कलकत्ता में। और एक भरतपुर प्रजामंडल है, अभी हमने पढ़ा है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई है। कहाँ हुई है? रेवाड़ी हरियाणा में हुई है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। 4 मार्च 1938 को श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 मार्च 1938। याद रखना 4/3/1938 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना 4 मार्च 1938। इसमें
अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे, उपाध्यक्ष ठाकुर देसराज थे, आप आराम से लिख लेना। रेवंती शरण शर्मा को भी बनाया गया था। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। क्या कर दिया था? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था, प्रजा परिषद कर दिया था, भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजा परिषद किसका नाम किया गया था, नाम या फिर भरतपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना इस चीज़ को। और कब हुआ? ये हुआ 23 दिसंबर 1939, 23 दिसंबर 1939। चलिए आगे बात करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नया नाम क्या? ये लीजिए, भरतपुर प्रजा परिषद। एकदम सरल, इजी, 3rd नंबर आंसर, एकदम 1 मिनट में तैयार हो गया हमारा। गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज, रेवंती शरण उपाध्याय का अभी देख लीजिए, आपस आंसर आ गया भरतपुर आंसर। तीसरा आंसर सही होगा, मैं टिक नहीं लगा रहा, आप समझ जाना क्योंकि हमने पीछे ही बात की क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना, ये लीजिए एक और शानदार क्वेश्चन, वापस 1900 कब? 1938 याद रह जाएगा, अभी बात की थी ना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। अच्छा, वेट, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर, याद रखना, नवंबर 1928 को इसकी स्थापना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1928 को, याद रखना। और ये की थी गोपीलाल यादव और देशराज की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? गोपीलाल यादव के द्वारा हुई थी। ये चीज़ याद रखना भाई आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर होगा, अभी बात की है क्या? गोपीलाल यादव। कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट, गोपीलाल यादव। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने पर के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था, ये कौन थी? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा सुशीला त्रिमूर्ति नहीं है, सुशीला त्रिपाठी है, ये त्रिपाठी है, याद रखना, ये त्रिपाठी है, याद रखना। अलवर व मेरठ जैसे स्थान में लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, ये याद रखना। और भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के दौरान इन्हें जेल में डाल दिया गया था, ये याद रखना। आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकारों के संबंधों का अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स की पुस्तक को किसने लिखा था? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मोहन सिंह मेहता, याद रखना, मोहन सिंह मेहता की बात करें तो 20 अप्रैल 1895 में इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। और ये एक तरीके से विख्यात शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। और इन्होंने ये बुक 1813 से 1823 के मध्य लिखी थी और इसका विमोचन हुआ था 1930 के बीच, ठीक है। और इन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था बाद में। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला 65वां, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? किसे बाध्य किया गया था राजगद्दी छोड़ने के लिए? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है किशन सिंह। क्या होगा? किशन सिंह। विजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह, तो किशन सिंह इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर दीजिए। श्रीमती किरण देवी, राजबाला, दुर्गा देवी या गंगाबाई? तो इसका सही आंसर होगा आपका गंगाबाई। कौन सा होगा? गंगाबाई इसका सही आंसर होगा। गंगाबाई इसका सही आंसर होगा। इन्हें कजोड़ देवी के नाम से भी जाना जाता है। नाथ द्वारा के देसी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी थी।
और नाथ द्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया था। 7 दिन तक हड़ताल के दौरान ये जेल गई और कठोर यातनाएं भी इन्होंने सही थी। ठीक है, अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, रघुवर दयाल गोयल का संबंध बीकानेर से बिल्कुल सर है, ये तो नो डाउट एकदम सही है। अगला सुनिए, बाबा हरिश्चंद्र का संबंध जयपुर से बिल्कुल है सर, ये भी है। मथुरादास माथुर, ये भी है सर, जोधपुर। गोपीलाल यादव नहीं सर, ये इससे संबंध नहीं रखता। मतलब इसका आंसर सही कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा आपका अलवर, अलवर वाला, क्योंकि अलवर से तो हरि नारायण थे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। उस प्रजामंडल के नामों का उल्लेख करें जिसकी स्थापना मगाराम वेद तथा लक्ष्मी मगाराम वेद बीकानेर में। तो बीकानेर सिंपल सा आंसर है, पहला सही है, 1 मिनट में सही हो गया हमारा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मगाराम वेद तथा लक्ष्मी दास स्वामी प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, ये याद रखना। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका सही आंसर बीकानेर हो ही गया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर, याद करो, धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल, धूलचंद। अगर मूलचंद होता तो सोचते, लेकिन सर यहाँ मूलचंद है ही नहीं, तो कृष्णदत्त पालीवाल सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदत्त पालीवाल इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा आपको, कृष्णदत्त पालीवाल। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? किसके प्रयत्नों से किशनगढ़ प्रजामंडल? काकी याद है आपको? कांतिलाल चौथानी, चतुर्थानी नहीं, चौथानी है, याद रखना, ये चौथानी है, कांतिलाल चौथानी लिखना चाहिए, सही लिख देना, चौथानी ऐसे है, चौथानी। ठीक है, कांतिलाल चौथानी याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किशनगढ़ स्थापना हुई थी सन 1939 में, ऊपर ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 1939 में हुई थी। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? किशनगढ़ प्रजामंडल का 1939 की बात कर रहा है, 1939। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? महमूद, नारायण शाह, मदन शाह, जमाल शाह। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, जमाल शाह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना सन 1921 में असहयोग आंदोलन में प्रभाव में हुई थी? असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी, इसका सही आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 का। तो याद रखना, इसका सही आंसर है चिड़ावा सेवा समिति। शेखावटी सुधार समिति नहीं है, चिड़ावा सेवा समिति। शेखावटी किसान पंचायत भी नहीं है, ना ही शेखावटी प्रजामंडल है, इसका सही आंसर है चिड़ावा सेवा समिति। अगला सुनिए, क्वेश्चन नंबर 74, कोई बात नहीं, पहले 74 फिर 73 है। 1948 में डूंगरपुर के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डूंगरपुर के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? गौरीशंकर उपाध्याय, सांगाभाई, नानाभाई या भिखाभाई भील। तो इसका सही आंसर होगा आपका गौरीशंकर उपाध्याय। याद रखना, मार्च 1948 में डूंगरपुर के महारावल गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था। बस इजी है एकदम। अब सुन लीजिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 73 ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अंग के रूप में अपनाया था? चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन के समय। किस समय? हरिपुरा अधिवेशन के समय। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा जी को जाता है। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा, APRIL अप्रैल को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के घर पर प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखना, ये भी याद रखना, कहाँ? बलवंत सिंह मेहता के घर, किसने? माणिक्यलाल वर्मा, इनके घर पे हुई थी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 76, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ में 1938 में भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर किस किले में रखा गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर दीजिए। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, सराड़ा, कुंभलगढ़। इसका सही आंसर होगा सराड़ा का किला। कौन सा? सराड़ा का किला। 30 सितंबर 1938 को प्रजामंडल के उपाध्यक्ष
भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर उन्हें सराड़ा जेल में नज़रबंद किया गया था। ये याद रखना भाई। अगला सुनिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हुई। कब हुई? सन 1938 में हुई थी। 1938 में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस की अध्यक्षता में की गई थी? डूंगरपुर भागे। याद है डूंगरपुर भागे तो भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बात करते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र बोस याद रखना, बांसवाड़ा हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? याद है अच्छे से? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन बिल्कुल याद है सर, 1936 आपने बताया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो सन 1931 में हो गई थी। पहला प्रजामंडल बना था और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा बना था। जयचंद, याद होगा जयचंद, ठीक है। परंतु 5 वर्षों तक ये कुछ काम नहीं करता, लेकिन 1936-37 में वापस सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री द्वारा इसको क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है इसका, ठीक है। 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 81 जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीर माफ प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना, इसका क्या आंसर होगा बताइए? सत्यदेव विद्यालंकर, कुंज बिहारी मोदी, बेणी माधव शर्मा, गोकुल चंद वर्मा। तो इसका सही आंसर है सत्यदेव विद्यालंकर। अगला सुनिए, झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा मांगीलाल भव्य। किसे बनाया गया था? मांगीलाल भव्य। झालो और मांगो, सिंपल सी बात है। जब पैसे लेकर भाग ही गया, जिस स्मिताप को चूना लगाकर जब भाग ही गया, तो झालो और पकड़ो, बस झालो और मांगो। आगे सुनिए, 83 सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा सन 1938 में। सन 1938 में इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1945। सन 1945, 15 दिसंबर सन 1945 मिठेलाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। याद रखना, जैसमी याद होगा आपको अच्छे से। राजस्थान का एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था, एकमात्र रियासत, वो रियासत थी आपकी टोंक। कौन सी थी? टोंक रियासत थी। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? सर कितनी बार बोलोगे? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। चलिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर। ये याद रखना भाई, ये आंसर देखो, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में है ना, इसकी जोधपुर में, जैसलमेर की तो बाहर हुई है, ऐसे याद रखना। राजस्थान में सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल कौन सा था? सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल तो वो था आपका झालावाड़। कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल सबसे लास्ट में। झालो और मांगो, ट्रिक में भी याद होगा आपको, झालो और मांगो। इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1946 में हुई थी। मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतन लाल के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? एकदम इजी क्वेश्चन सर, वेरी 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 इजी। हीरालाल शास्त्री सर मिर्ज़ा इस्माइल, बस सिंपल सी बात है। तो फोर्थ क्वेश्चन सही हो गया आंसर हमारा। अगला सुनिए, 90 झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना अभी बात की थी 1946। झालो और मांगो, डन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में की गई थी। 1934 में की गई थी। देखिए, कोटा में 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। याद होगा आपको, कोटा के नैनू शर्मा, डन। चलिए, रियासती शासक के संरक्षण में बनने वाला राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था? मतलब रियासत ने हेल्प की थी, तो वो है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल। चलिए
अगला बात करते हैं, गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1939। 1939 गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 22 जनवरी 1939। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रहियों ने किस महिला के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई थी? तो इसका सही आंसर है दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा था? किस प्रजामंडल ने? तो उसका सही आंसर है जयपुर प्रजामंडल में, याद रखना। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा, याद है हरि नारायण शर्मा, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी गुड। अगला सुनिए क्वेश्चन नंबर 97, मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान नाथद्वारा निम्न में से किस महिला ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? नाथद्वारा में सक्रिय भूमिका निभाने वाली बाई थी गंगाबाई। कौन सी बाई? गंगाबाई। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 98, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? मेवाड़, याद कीजिए मेवाड़, तो हमने अभी बात की थी क्या? बलवंत सिंह मेरा याद हो ट्रिक में, मेवाड़ और मेहता, बलवंत सिंह मेहता। 99, किस देशी रियासत ने के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर। कौन सा होगा? जोधपुर इसका सही आंसर होगा। अगला बात करते हैं, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किस प्रजामंडल से है? यह आज का लास्ट क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। तो इसका सही आंसर है धौलपुर से। किससे है? धौलपुर से इसका सही आंसर। चलिए, आज मैंने आपको प्रजामंडल से संबंधित कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको 100 नहीं, लगभग आपको क्वेश्चन मैंने आपको अटेंड करवाए हैं। उनकी संख्या 150 के आसपास है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी अदर चीज़ें भी बताई है इन 100 क्वेश्चन में। मतलब पीछे की क्लासेस, पीछे का एक वीडियो और साथ में ये मिलाकर कुल मिलाकर हमने 150 क्वेश्चन करे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको डेली, जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे कॉपी में एक बार खुद करके देखें। कुछ चीज़ें जो डेट्स वगैरह जो मैंने ट्रिक बताई है, उस चीज़ को आप लिख के कॉपी में उसको 3-4 बार दोहराएं। इससे क्या होगा? आपको वो ट्रिक याद हो जाएगी। साल भी याद करें, जैसे मैंने बताया था आपको, वैसे ही आप याद रखें। गारंटी से आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। बस यही है, निरंतरता बनाए रखें। हम आपके साथ यूँ ही बने रहेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक हम आपको आंदोलन से ही कोई टॉपिक उठा लेंगे, जनजातीय आंदोलन ले लेंगे। ठीक है, कल जनजातीय आंदोलन करेंगे आपके साथ में, या जनजातीय या कोई आंदोलन से ही संबंधित कोई आंदोलन से ही लेंगे, जनजातीय या फिर 1857 की क्रांति से संबंधित कोई आंदोलन लेंगे। चलिए, मिलते हैं आपके साथ कल फिर आपके साथ इसी समय। जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद।